पुत्रो एवंद्रे सिकिस तथा शत्रुभाव 5 के अंक में शुक्र और आयुष्ठान 7 के अंक में केतु। भाग्य भावे रवि पुत्रो अधिगे भूमि नंदन। भाग्य भाव 8 के अंक में मंगल है और दशम भाव 9 के अंक में 8 के अंक में शनि है, 9 के अंक में मंगल है। भाग्यपद तमे पक्ष एकादश्याम गुरुवास है। भाग्यपद का महीना कृष्ण पक्ष 10वीं के उपरांत एकादशी तिथि और गुरुवार का जन्म। रोहिण्याम भे जाति जो बाला भारत हेतु जन्मना। रोहिणी नक्षत्र में और भारत वर्ष में जिसका जन्म। जन्मेष्टम नंद रामाभ्याम वन निवाण पुलंदता। जन्म के समय 39 घटी और 52 कला पर जन्म। अस्मिन योग से उत्पन्ना करने का सुलक्षणा। इस योग में उत्पन्न कन्या अच्छे लक्षण वाली। गोधुमाकृत वाला नेत्रा च श्याम सुंदरी। गोधूम वर्ण होगा, श्याम सुंदर नेत्र। सुशीला चतुरा बाला कदाचित क्रूर भाषणी। सुशील होगी, चतुर होगी, यदा कदा क्रोध करने वाली। दयावंती यशवंती दान धर्म परायणा। दयावान होगी, यशस्वी होगी, दान धर्म में रुचि रखने वाली। कला कौशल संयुक्ता नैपुण्यम गृह कर्मणि। कला कौशल और घर के कार्यों में निपुण होगी। स्वान दीर्घांगी। न बहुत नाटी होगी, न बहुत दीर्घ लंबी होगी। मान अहंकार संहिता यदा कदा अहंकार से भी युक्त हो। मध्यपात करे युक्ता बुद्धिमंतो चतुर्थी। मध्यदेही शरीर होगा, बुद्धिमान और चतुर। बहुशो पिता वाला पितु गेह शिक्षिता। पिता के घर में रहकर सुख और शिक्षा को भी प्राप्त करेगी। पढ़ाई लिखाई कुछ की हो। मातृ स्नेहाधिका शुक्र पितु पुण्य प्रभाव होता है। इस पर माता का विशेष स्नेह होगा और पिता का भी प्रभाव होता है। कोशेशो प्रबलों आगे कोश पूर्ण न जाएंगे। धन भाव का स्वामी प्रबल है, लेकिन धन की पूर्णता नहीं है। द्रव्यहीन करण नहीं है, अभी धन से हीन नहीं है। पति के हेतु बहुला संपदा सुनिश्चित है। इसके पति के घर में भी धन संपदा स्थिर रूप से रहेगी। आद्यावस्था धनयुक्ता मध्य च धन चिंतनम। आद्यावस्था धनयुक्ता मध्य च धन चिंतनम। शुरुआत में धन से युक्त होगी, बीच में धन चिंता का सामना करना पड़ेगा। उपाय बहुला वृद्धि कोश वृद्धि दिने शांति उपचार करने से धन की दिन की वृद्धि होगी। धन वृद्धि बजाय शुक्ल पक्ष यथा शशि। धन की वृद्धि ऐसे होगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बनता है। व्यवस्था करने दक्षा धनानांच विशेष कन्या योजना बनाने में भी दक्ष होगी और आर्थिक विषय को भी भली भांति समझेगी। कुछ करती है क्या ये भी? बहुभ्रातृ कृतो योगो स्वशासक समन्वित। बहुसंख्या में भाई बहन का योग है। कितने भाई बहन हैं? एक बहन अभी नहीं है। अरे बहुसंख्या में भाई बहन का योग है। अब पितुर पंकेन नासित। पिता के कर्म दोष से वो जो बहुसंख्या का योग है उसका नाश हो। क्यों पिता पंकज कैसे लिख रहा है? बहु भ्रातृकृतो योगो स्वसा शोक समन्वित। पितुर यत्न बिना काव्य पितुर पंकेन नाशित। पिता के कर्म के अनुसार उस योग का नाश हो। उसकी माता सुशील स्वभाव की होगी। इस पर माता का विशेष स्नेह होगा। सुभाषी करुणायुक्ता पतिभक्तानुरागी। इसकी माता सुभाषी होगी, करुणा से युक्त होगी, पति आज्ञा अनुसार चलने वाली होगी। इसके पिता अपने वंश में प्रतिष्ठित होंगे। क्या करते हैं इनके पिता से? कुछ खास नहीं करते थे, इमारत है।
यौवने मध्य भागे पितुर आयु महाभयम, इसके जवान अवस्था के मध्य भाग में पिता की आयु में भी विघ्न होगा। पिताजी हैं कि गए? गए। तो 2-4 साल में इधर ही भी। माता जी तो है ना? हाँ माता जी। पुत्र योगो जो पूर्णो में संख्या वृद्धि भय मुने, पुत्र का योग तो पूरा है लेकिन संख्या वृद्धि में भय हो कमी। कितनी संतान? 2 संतान है आपके। हाँ। 2 पुत्र? 2 लड़कियां हैं। कहते रहे पुत्र योगो जो पूर्ण हुए पूर्व पाप से विघ्न था। पुत्र का योग तो पूरा है, पूर्व पाप उसमें विघ्न कर रहा है। गर्भ पातादिकम शुक्र पूर्व पंक प्रभाव, पूर्व पाप के प्रभाव के कारण गर्भपात से भी प्रभावित होगी। कुछ ऐसा भी है क्या? नहीं। 2 कन्याएं। अग्र राम समान अभ्यास और आवश्यक नेत्र भेद 30 वर्ष से लेकर और 42 वर्ष की अवस्था में पूर्व पंक प्रभावेण नाना कष्टेन पीड़ित, पूर्व पाप के प्रभाव के कारण नाना प्रकार के कष्टों से पीड़ित होगी। यदि पति कृते शांति सर्व सौख्यम प्रदान, यदि पति के द्वारा भी शांति उपचार होगा तो सभी सुखों को प्राप्त करेगी। शीत रक्त पिता पीड़ा मनोव्यथा दरीयसी, शीत रक्त वायुजन्य कष्ट और मानसिक व्यथा अधिक होगी। क्या समस्या है? या उधर विकार रहता है, गैस और ये। तो 30 के बाद संतान कोई हुई? हाँ 30 के बाद ही हुई। दोनों कन्याएं 30 के बाद ही हुई। शुक्रवाचक पूर्व जन्म या वाला किंग कर्म कृते धुना, पहले जन्म में इस कन्या ने ऐसा क्या कर्म किया? कस्य पंकज दोषेण इदम योगो भवेत मुने, किस पाप के दोष के कारण ऐसा योग? श्री गुरुवाच है पूर्व जन्म निया नारी क्षत्रिय कुले की जाती है, पहले जन्म में कन्या क्षत्रिय कुल में जन्मी थी। गंगा च गोमती मध्य नाना शोक समन्वित, गंगा और गोमती के मध्य जन्मी थी, नाना प्रकार के सुखों से युक्त थी। एकदा समय शुक्र भयंकर कर्म पिता, एक समय इससे बड़ा अनुचित कार्य। पति भगनी च वैधव्या तस्या धन हरा कवे, जो इसकी विधवा ननद थी उसका धन इसने हड़प लिया। पति आज्ञानुसारेण अच्छल रूपेण भोग, पति की आज्ञा से छल पूर्वक ये काम किया। 10 पापस्य दोषेण सर्व शोक विनश्यति, उसका जो बचा हुआ पाप है उसके कारण इसके सभी सुखों का नाश हो रहा है। पुत्र शोख्यो जो विघ्नानी, पूर्व पाप प्रभाव है। पुत्र सुख में भी जो विघ्न है वो पूर्व पाप के प्रभाव के कारण है। शुक्रवाचन किम दानम किम विधानम च कस्य देवाचने कृते, क्या दान करे क्या विधान करे, किस देवता का अर्चन करे। पाप शांति भवेत् तात नैरोग्यम सुखम बहु, उस पाप की शांति हो, निरोग और सुखी हो। पति पुत्र रमा सौख्यम पूर्णायुष्य लभे हो, पति पुत्र धन का पूरा सुख प्राप्त हो और पूर्णायु को भी प्राप्त हो। श्री गुरुवाचन गुरुजिनका शुद्ध रूप पुतम पत्रम शक्ति मासात निर्मितम, अपनी शक्ति के अनुसार शुद्ध चांदी का एक पत्र बनाया। त्रिकोणम विकृतम पत्रम परिचोटी दशांगुलम, तो पत्र 3 कोने वाला और 10-10 अंगुल उसकी लंबाई चौड़ाई है। धर्मते चाष्टगंधे न महादेव्या प्रकल्पये, उस पर अष्टगंध से दुर्गा देवी की मूर्ति लिखी। रक्षा बीजादिकम लिख्यम अध्याय 4 विधान की 28वें अध्याय से देखकर उसमें क्या देखे कि रक्षा बीजम लिखन ना हो, पुत्र बीजम जो मस्त के विघ्न बाधाओं से रक्षा हो ऐसा देवी की नाभि पर लिखे, पुत्र की प्राप्ति हो ऐसा देवी के मस्तक पर लिखे।
सौभाग्यम हृदय लेख्यम, सुख सौभाग्य पूर्ण हो ऐसा देवी के हृदय पर। दुर्योग निवारक भी भुजाओं पर लिखे। नैरोग्यम उदरे लेख्यम, निरोग रहे ऐसा देवी के उदर पर लिखे। पाप शांति भी चरणों पर लिखे। पति पुत्र धन का सुख और पुण्यास की प्राप्ति हो। पत्र पृष्ठे लिखेंगे, पत्र के पृष्ठ भाग पर लिखे। रोग पात्र रक्त पुष्पम कर्म दे मूर्ति गो प्रेत, लाल पुष्पों से मूर्ति को आच्छादित करे। वेष्टे रक्त पट्टे न संस्थाप्य कलशों करें, लाल रेशमी साड़ी में लपेट कर कलशे में उसकी स्थापना करें। तगरे जापितो मंत्र चतुर्विंशति सहस्त्रम, उसके आगे 24,000 मंत्र का जाप कराया। अनन्यास करन्यास संकल्प चातुर्वचन, ये सब गुरु विधान के अनुसार करें। भूमि पर सोए, संयम से रहे, शांत चित्त और श्रद्धा भक्ति से इस पूजन को चलाए। तत्र मंत्र जाप का मंत्र ये है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं आं ब्रह्मताय भगवती सर्वशोक विवर्धिनी नमः। पूर्व पापम नाशय नाशय नैरोग्यता सह निर्विघ्न पति पुत्र मा शोकं दयि दयि मध्ये मा खंडितं कुरु पुनाय उत्तर स्वाहा त्वं आं क्लीं ह्रीं ऐं ओम इति मंत्रम जपं कृत्वा हवनं मार्जनं कुरु। इस मंत्र का जाप कर हवन और मार्जन करें। मोक्षार्थ पूजनम चतुर्थाचर भृगु शास्त्रम, भृगु शास्त्र का पूजन एवं उसके आचार्य का पूजन करें। मूर्ति संकल्पित्वाचर भृगु शास्त्र सर्पण, मूर्ति को संकल्पित कर उसको भृगु शास्त्र पर अर्पण करें। गोदान करे, घड़दान करे, पंचवस्त्र का दान करे। घड़े स्नान कृत्वा यथारुचि भी प्रभोजन, कलश के जल से स्नान कर ब्राह्मणों को यथारुचि भोजन कराए। आशीर्वादों तथा दाय्यम तदो पापम विनश्यति, जब ब्राह्मणों से आशीर्वाद ग्रहण करेगी तब उस पाप का विनाश होगा। यज्ञांते च श्लोक काव्य भृगु यंत्र से धारे, यज्ञ के उपरांत भृगु यंत्र का धारण करें। तीर्थधामे कृते कर्म तथा च स्वगृह में, तीर्थ स्थान पे या अपने घर में ऐसी पूजा कराए। अन्यथा निष्फलम सर्वम अजायते नात्र संशय, और कहीं कराएगी तो निष्फल हो जाएगी। सर्व सुख्यम च वर्धन्ते पाप शांति कृते सती, सभी प्रकार के सुख बढ़ेंगे पाप शांति के प्रभाव से। पुत्र पौत्रान्वितो भूय रमा वृद्धि दिने दिने, पुत्र पौत्रादि का भी सुख प्राप्त करेगी और धन की भी दिन दिन वृद्धि होगी। पूर्व यत्न प्रभावेण नैरोग्यम सुखम बहु, पूर्व यत्न के प्रभाव से निरोग सुखी होगी। ये कन्या अपनी मातृभाषा को भी पढ़ेगी, अन्य भाषा को भी पढ़ेगी। इसकी बुद्धि बड़ी कुशाग्र होगी। अपने तीक्ष्ण बुद्धि के प्रभाव से घर कार्यों को भी बड़ी निपुणता से पूर्ण करेगी। इसको शत्रु चिंता का भी यदाकदा सामना करना पड़ेगा। बांधवा विमुखायंती और मित्रों भी शत्रुवत चले, जो बांधव है वही विमुख होंगे, जो मित्र है वो शत्रुवत आचरण करेंगे। 24 वर्ष 29, 34, 39, 44, 50, 57 काय के मन से वाचे शत्रु वधु खदा खलु, कोई मन से, कोई वचन से और कोई शरीर से कष्ट देगा। जब भी शत्रु बढ़े देवी ध्याय पुनः पुनः, देवी पाठ कराने से शत्रु शांत और परास्त हो जाएगा। विजयम लभते नूनम जायते नाथ संशय, उसको विजय अवश्य मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं। चाप नेत्रांतरे शुक्र उद्वा युगो विजाए थे, 25 वर्ष में विवाह का योग आएगा। कितने वर्ष की थी विवाह हुआ? 30 वर्ष से पूर्व विवाह हुआ था, परंतु 25 में योग आ जाएगा। सर्वलक्षण संपन्न शुभगा पति सुंदर, सभी लक्षणों से संपन्न और सुंदर पति होगा। धनी मानी यशस्वी च विद्यावान चतुरोमति, धनी मानी होगा, यशस्वी होगा, विद्यावान होगा, चतुर होगा, स्वतंत्रता प्रिय होगा। निरीक्षित समाप्रीति दंपत्यो सदा भवे, स्त्री पुरुष में दूध पानी की तरफ प्रीति होगी। दंपत्यो प्रेम महती तिष्ठन्ति मलिनता, पूर्व पाप के वशीभूत होकर आपस के प्रेम में मलिनता भी आएगी। पूर्व कर्म प्रभावेण पति पुत्र सुखम भयम,
पूर्व कर्म के प्रभाव से पति पुत्र सुख में भय का सामना करना पड़ेगा। पूर्व यत्न प्रभावेण पति पुत्र सुखम महत्, पूर्व यत्न के प्रभाव से पति पुत्र का पूरा सुख प्राप्त करेगी। यदि न पाप शांति से जायते तत्र विलंबता, यदि पाप की शांति नहीं होगी तब विपरीत परिणाम का सामना करना पड़ेगा। इस कन्या को जो कष्टकारक समय बता रहे, जन्म से पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में, 6 और 7 वर्ष में ज्वर आदि की पीड़ा होगी, 23 और 25 पेट की पीड़ा होगी, फिर 30 वर्ष से लेकर और 42 वर्ष की अवस्था में रक्तवायु विकारेण नाना कष्टम मनोव्यथा, रक्तवायु विकार और नाना प्रकार से मानसिक व्यथा। पूर्व यत्नानुसारेण सर्व व्यथा स्थिति, पूर्व यत्न के अनुसार सभी व्यथाओं का निवारण होगा। पशुराम गते वर्ष से महाकष्टम हो जाते, 38वें वर्ष में कोई बड़ा कष्ट आएगा। औषधि दान मंत्र से उसका भी निवारण हो जाएगा। 44-50 ज्वर की पीड़ा होगी, 56-60 वायु कब खांसी ज्वर, 65 में कभी कष्ट होगा, कभी अनुकूल होगा। 70 वर्ष की आयु को प्राप्त करेगी। भाग्य वृद्धि युतो वाला शुभ पक्ष यथाशि, उसके भाग जीवन में भाग जैसे बढ़ेगा जैसे शुभ पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है। पाप शांति के प्रभाव से 38 वर्ष से लेकर और 44 वर्ष की अवस्था में नाना लाभों विजाय संतति सुख धन, नाना प्रकार के लाभ और संतति सुख बढ़े। भाग्य से प्रतिभा पूर्ण सर्व सुख की प्रदायिका, भाग्य की प्रतिभा पूर्ण होगी और सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करेगी। फिर 48 वर्ष से लेकर 58 वर्ष की अवस्था में सर्व लाभ करो योगो, लक्ष्मी वृद्धि हो जाएगी, सभी प्रकार के लाभ हुए, लक्ष्मी की वृद्धि होगी। धरणी लाभ दो नित्यम, भूमि से लाभ होगा। विद्या बुद्धि योगेन धनानाम संचयो कवे, विद्या बुद्धि के योग से धन का संचय होगा। वृद्धावस्था महत् सौख्यम, पूर्व यत्न प्रभाव होता, वृद्धावस्था सुख पूर्वक बीतेगी पाप शांति के प्रभाव से। लाभ व्यय संकृत्वा लाभ दीर्घम प्रजायते, लाभ और व्यय समान होने के बावजूद लाभ की अधिकता कमी होगी। व्यय भी अधिक हो करेगी, अपनी उदारता से विशेष व्यय करेगी। अरिष्ट को हटाने में, पाप शांति के लिए विवाह इत्यादि उत्सव में व्यय करेगी। सर्वसुखता वाला पाप शांति प्रभाव है, सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करेगी पाप शांति के प्रभाव से। आपके घर में बसेगी, उपाधि कोई जल योग पास में होगा, लता वृक्ष आदि और यांत्रिक सुख साधनों का भोग करेगी। पति और देवता में इसकी प्रीति होगी, धार्मिक कार्यों में इसकी रुचि हमेशा बनी रहेगी। वृद्धावस्था सुखे पूर्णा पुत्र पौत्र प्रभाव कर, वृद्धावस्था सुख पूर्वक बीतेगी पुत्र पौत्र के प्रभाव से। पाप शांति सुखम सर्वम नोचे तत्र विलोमता, पाप शांति के प्रभाव से एक समान सुखी होगी और नहीं तो विपरीत परिणाम का सामना करना पड़ेगा। पूर्व यत्न के अनुसार 70 वर्ष की आयु होगी, अंतिम समय में कोई बड़ी व्याधि नहीं होगी। दान पुण्य के प्रभाव जो स्वर्गवास पुनः नारी होनी, कृत कर्मानुसार गंगा या पश्चिमी तटे, अपने कर्मों के अनुसार गंगा जी के पश्चिम तट पर भी जन्म होगी। धन दान घर भूमि के सुख सहित नाना प्रकार के सुखों को भी प्राप्त करेगी। दान पुण्य प्रभाव पति पुत्र सुखम बहुत, दान पुण्य के प्रभाव से पति पुत्र का भी सुख प्राप्त करेगी। ये जीवन कथा सुनाई गई है। माता पिता भाई बहन पति पुत्र इनके बारे में और अधिक जानना तो अन्य उनकी जन्म या प्रश्न कुंडलियों से विस्तार पूर्वक श्री विभूति समाधि संहितायां स्त्री जन्म कुंडलियाध्याय सौभाग्य विक्रम नाम योग